सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का आज एनुअल कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो आपके चैनल से जो लोग जुड़े हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि हम लोग जो है दरभंगा की धरती में हैं और हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो देश भर में लगातार 20 वर्षों से दिव्यांगजन भाई बहनों के जो सभी प्रकार के दिव्यांग हैं उनके लिए उनकी शिक्षा का, उनके खेल का, उनके उपकरण का, उनके स्वास्थ्य का, तमाम चीज़ों का हमेशा मद्देनज़र रखते हुए उनकी परोपकारी और हितकारी काम कर रही है। उसी दिशा में आज दरभंगा में हम लोगों ने एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधियों का चुनाव किए। जो जिला में भिन्न भिन्न तरह का पद दिया गया, अनुमंडल में दिया गया और प्रखंड में दिया गया। सभी लोगों का 13 पद है हमारे यहाँ और 13 पद में अलग अलग जिम्मेवारी है। आज हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में जो आज दिव्यांगजनों के साथ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको जागरूकता के कारण उनको लोग ठग रहे हैं। जागरूकता के अभाव में हमारे आदरणीय सरकार की जो लाभकारी प्रदत्त योजनाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो रही है। ये तमाम चीज़ों को हम लोग जागरूक करके और जितने भी हमारे देश के दिव्यांगजन भाई बहनें हैं उनको हम लोग सरकार की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ बैठक रखा था और यहाँ लमसम 250 से 300 दिव्यांगजन उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष बिरजू यादव जी को बनाया गया है, हाँ, जो पीजी कर रहे हैं और बहुत दिनों से वो कर्मठता के साथ दिव्यांगजनों के साथ मिलजुल करके काम कर रहे थे। ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संतोष कुमार जी, ये भी दिव्यांग हैं। मतलब यहाँ जितने भी लोगों को पद दिया गया लगभग सारे लोग दिव्यांग ही हैं। सब मतलब उचित पद के हकदार हैं? हाँ, सभी उचित पद। संस्था के बारे में बताइए। एसोसिएशन ये संस्था रजिस्टर्ड है? हाँ, ये भारत सरकार के सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है संस्थाएं। सरकार की तरफ से सहयोग के बारे में बताइए। निरंतर सहयोग मिल रहा है? जी हाँ, सरकार की तरफ से निरंतर सहयोग भी मिल रहा है और सरकार की जो लाभकारी प्रदत्त योजनाएं हैं उनको हम लोग दिव्यांगजन भाई बहनों में जागरूक करके सरलता और सुगमता के आधार पर हम लोग जो है उनके घर तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारी सरकार है उसकी जो चलाई गई योजना धरातल पर हो, धरातलीय हो और कहीं से किसी भी प्रकार की सरकार की बदनामी नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरदेव प्रसाद हुआ और मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। धन्यवाद सर। आप चुने गए हैं, आप बताइए क्या कुछ करना चाहते हैं दिव्यांगों के लिए, अपने भाइयों के लिए? कितना बड़ा जिम्मेवारी है? हम कहना चाहता है कि दिव्यांग भाई को पेंशन हो, अंत्योदय कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास हो, इसके समिति में सहयोग के लिए सभी दिव्यांग भाई को बुलाए थे बैठक कार्य करने के सम्मत में है। अभी बिहार सरकार जो है नीतीश कुमार जी काफ़ी योजनाएं लाए हैं दिव्यांग के लिए। यहाँ की रिक्शा, ट्राईसाइकिल का भी है, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा, वो उस पर क्या करना चाहते हैं? सही सरकार की तरफ से बराबर मदद मिल रहा है? मिल रहा है सर। उसमें जो है 30 किलोमीटर जाने के बाद जो है वो गाड़ी सक्सेस भी नहीं है। इसके कारण बैटरी उसमें कमज़ोर है। कमज़ोर है। क्या उसका रिपेयरिंग का यहाँ रिपेयरिंग का कोई संचालित किया जाए नहीं है? तो कहने का मतलब जिन लोगों को मिला है रिक्शा या उपयोग, तो 3 महीना के बाद वो फिर वही हाल होगा? वही हाल हो रहा है। और निदान होना चाहिए और 400 के बदले 4000 पेंशन कम से कम होना चाहिए दिव्यांग को। तो जागरूकता के कारण उनको लोग ठग रहे हैं। जागरूकता के अभाव में हमारे आदरणीय सरकार की जो लाभकारी प्रदत्त योजनाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो रही है। ये तमाम चीज़ों को हम लोग जागरूक करके और जितने भी हमारे देश के दिव्यांगजन भाई बहनें हैं उनको हम लोग सरकार की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ बैठक रखा था और यहाँ लमसम 250 से 300 दिव्यांगजन उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष बिरजू यादव जी को बनाया गया है, हाँ, जो पीजी कर रहे हैं और बहुत दिनों से वो कर्मठता के साथ दिव्यांगजनों के साथ मिलजुल करके काम कर रहे थे। ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संतोष कुमार जी, ये भी दिव्यांग हैं। मतलब यहाँ जितने भी लोगों को
पद दिया गया, लगभग सारे लोग दिव्यांग ही हैं। तब मतलब उचित पद के हकदार हैं। हाँ, सभी उचित सर, पद। अपनी संस्था के बारे में बताइए, एसोसिएशन ये संस्था रजिस्टर्ड है? हाँ, ये भारत सरकार के सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है संस्थाएं। सरकार की तरफ से सहयोग के बारे में बताइए, निरंतर सहयोग मिल रहा है? जी हाँ, सरकार की तरफ से निरंतर सहयोग भी मिल रहा है और सरकार की जो लाभकारी प्रदत्त योजनाएं हैं उनको हम लोग दिव्यांगजन भाई बहनों में जागरूक करके सरलता और सुगमता के आधार पर हम लोग जो है उनके घर तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारी सरकार है उसकी जो चलाई गई योजना धरातल पर हो, धरातलीय हो और कहीं से किसी भी प्रकार की सरकार की बदनामी नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरदेव प्रसाद हुआ और मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। धन्यवाद। सर, आप चुने गए हैं, आप बताइए क्या कुछ करना चाहते हैं दिव्यांगों के लिए, अपने भाइयों के लिए? कितना बड़ा जिम्मेवारी है? हम कहना चाहता है कि दिव्यांग भाई को पेंशन हो, अंत्योदय कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास हो, इसके समिति में सहयोग के लिए सभी दिव्यांग भाई को बुलाए थे, बैठक कार्य करने के सम्मत में है। अभी बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार जी काफ़ी योजनाएं लाए हैं दिव्यांग के लिए। यहाँ की रिक्शा ट्राईसाइकिल का भी है, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा, उस पर क्या करना चाहते हैं? सही सरकार की तरफ से बराबर मदद मिल रहा है? मिल रहा है सर। उसमें जो है 30 किलोमीटर जाने के बाद जो है वो गाड़ी सक्सेस भी नहीं है, इसके कारण बैटरी उसमें कमज़ोर है। कमज़ोर है। क्या उसका रिपेयरिंग का यहाँ रिपेयरिंग का कोई संचालित किया जाए नहीं है। तो कहने का मतलब जिन लोगों को मिला है रिक्शा, क्या उपयोग तो 3 महीना के बाद वो फिर वही हाल होगा? वही हाल हो रहा है। और निदान होना चाहिए और 400 के बदले 4000 पेंशन कम से कम होना चाहिए दिव्यांग को। 400 और आवास, प्रधानमंत्री जो आवास विकलांग को, दिव्यांग को दिया है, वो उनके लिए भी बहुत परेशानी झेल रहा है दिव्यांग लोग, भाई लोग। आपका परिचय क्या है? संतोष कुमार यादव, जिला अध्यक्ष, ग्राम खुटवाड़ा, पोस्ट कवरिया, जिला दरभंगा। अभी सर पता चुनावी साल है, जी होने जा रहा है, क्या करना चाहते हैं सरकार से? क्या निवेदन करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग का भी इनका पेंशन बढ़ाया जाए, इस पर यह हमारे अध्यक्ष मांग पूरा होना चाहिए। अध्यक्ष ये चुनावी साल है और हमारे देश भर के तो दिव्यांगजन के बारे में नहीं कह सकते हैं, ये बिहार है। और महोदय, हमने सरकार को ध्यान आकृष्ट करवाया है कि पूरे भारत में 28 राज्य हैं, जिसमें बिहार एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राज्य है जहां हम दिव्यांगजनों का पेंशन मात्र 400 रुपया मिल रहा है। तो जब हमारी बैठक 3 महीने में एक बार सरकार के तमाम आला अधिकारियों के साथ होता है, तो हमने सरकार के आला अधिकारियों को एक ध्यान आकृष्ट करवाया था कि अगर हमारे दिव्यांगजन बिहार में चाय पी करके भी अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो एक कप का 10 रुपया और दोनों टाइम अगर पीते हैं तो 20 रुपया, एक महीने का 600 रुपया और आप दे रहे हैं 400 रुपया। तो चाय पी करके भी ज़िंदा रहने में 200 रुपया हमारे दिव्यांगजन कर्जे में जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सरकार से अपील किया है कि 400 रुपया से बढ़ा करके 3000 रुपया दिव्यांगजनों का पेंशन किया जाए, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा किया जाए, प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल में उनके लिए बेड आरक्षित किया जाए, दिव्यांगजनों का दिव्यांग आयोग बनाया जाए, दिव्यांग मंत्रालय बनाया जाए, दिव्यांगजनों का सलाहकार समिति बनाया जाए कि जो धरातलीय समस्या है वो सरकार तक पहुंच सके। ये तमाम मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं। जो सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना है उसमें भी 5% आरक्षण दिव्यांगजनों को सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी 5%। एक प्रश्न बीच में कर रहे हैं, आपका संख्या कितना है रजिस्टर्ड? हमारे पूरे बिहार में अभी 71 लाख दिव्यांगजन हैं। दरभंगा में? दरभंगा में तो मिला जुला के 32 से 33 हज़ार दिव्यांगजन हैं। 71 लाख मतलब दिव्यांग पूरे बिहार में जी। आप लोग अगर जिनको
बिहार की बात करने की इंडिया की? नहीं, बिहार की बात कर रहे टोटल हैं। कितना है? ऐसे टोटल इंडिया में तो हमारे जो है आबादी का 15% हमारी आबादी, जो अभी देश की आबादी है उसके 15% दिव्यांग। बिहार में मतलब कितना है? बिहार में 70 लाख लोग हैं। 70 लाख है। सर, आप लोग किसी- आगामी विधानसभा होने वाली है, अगर आपका जो मूलभूत समस्या है अगर सरकार समाधान नहीं करते हैं तो फिर प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ सकता है। और हम लोग 29 जून को पूरे बिहार से बहुत बड़ी तादाद में सरकार से मांग करने पटना जा रहे हैं कि हमारा पेंशन और जो RPWD एक्ट की विभिन्न धाराएं हैं 2016 में जो बनाया गया उसको आप धरातलीय रूप दीजिए और 300 रुपया से 400 रुपया से बढ़ा करके आप 3000 रुपया कीजिए। इसके लिए हम लोग 29 जून को पटना के मिलर हाई स्कूल में लाखों लाख की संख्या में अच्छा, नेता विधायक को हवाई जहाज पे भी डिस्काउंट मिलता है, रेलवे में डिस्काउंट मिलता है, जानते हैं, इस पे क्या करना चाहते हैं? और इतना पेंशन मिलता है। आज देखिए पत्रकार महोदय, हमारे सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ दिव्यांगजनों को कहीं न कहीं ठगने का काम किए। आज जो मजबूती से खड़े हैं लोग, आज उनके साथ विभिन्न तरह की सुविधाएं हैं, और जो दुर्बलता से लोग खड़े हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर हम लोग दिव्यांग हैं, एक हाशिए में हैं, उनको आज देखने वाले कोई नहीं है। आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ। अभी 5-6 महीने पहले सिवान जिले के मसरख प्रखंड में एक हमारे दिव्यांग भाई थे। 7 परिवार दिव्यांग ही थे, लेकिन उनका जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है नहीं चल पाया। इसके लिए उन्होंने अपने 7 परिवार एक साथ आत्महत्या कर लिया। तो मैंने कहा था, वहाँ के पत्रकार ने मुझसे पूछे थे कि ये आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में क्या हो रहा। हमने कहा कि हमारा बड़ा सौभाग्य की बात था कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। और आज देखिए कहीं ना कहीं हमारे दिव्यांगजन सरकार की लाभकारी प्रदत्त योजना नहीं मिलने के कारण दिव्यांग आत्महत्या कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सफल सरकार तब है कि जब जो सरकार समाज के अंतिम पायदान पर लोग खड़ा हैं, अगर उनको सरकार के भरपूर लाभ सुगमता और सरलता के आधार पर मिलता है तो सफल सरकार माना जाता है। लेकिन आज दिव्यांग कैसे मान सकते हैं कि हमारी सरकार सफल है? ये तमाम कठिनाइयां हैं। इसको हम लोग मांग पूरी ताकत चट्टानी एकता के साथ 29 जून को करने जा रहे हैं पटना में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। चलिए।